3 दिन में खतरा डबल हो गया है। हम ओमिक्रॉन की बात कर रहे हैं। देश में अब ओमिक्रॉन की रफ्तार डरा रही है और अभी तक पूरे देश में ओमिक्रॉन के कुल 150 केस सामने आ चुके हैं। देश के 19 जिलों में ओमिक्रॉन के केस बढ़ चुके हैं। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में है इस वक्त। महाराष्ट्र में कुल 54 केस हैं, जबकि दूसरे नंबर पर है देश की राजधानी दिल्ली, जहां कुल 22 केस हैं। राजस्थान में 17 केस आए हैं पिछले 24 घंटे में। पश्चिम बंगाल में 3 केस, तेलंगाना में 2 केस, गुजरात में 2 केस सामने आ चुके हैं। लगातार अब देश में कोरोना का ये नया वेरिएंट जो तेजी के साथ फैल रहा है वो हिंदुस्तान में अपने पैर पसार रहा है। एक है देश की आर्थिक राजधानी और दूसरी है राजधानी दिल्ली, और इन दोनों राज्यों में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के केस हैं। बाकी राज्यों में भी लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है और सरकारें अपने स्तर पर नई गाइडलाइंस भी बना रही हैं और तमाम कदम भी उठाए जा रहे हैं। अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं और लोगों से अपील की जाए। एक डेटा है ये राज्यों का, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। कुल केस देश पे 150 हैं, प्रभावित राज्य 12 हैं, प्रभावित जिले 21 हैं। राजस्थान में 17, दिल्ली 22 और महाराष्ट्र में 54, गुजरात में 11, कर्नाटक में 19, केरल में 11, तेलंगाना में 20, आंध्र प्रदेश में 1 केस है, तमिलनाडु में 1 केस है। ये अब तक का अपडेट है, अब तक का आंकड़ा है। और इस वक्त मेरे 2 सहयोगी मौजूद हैं, अमित पांडे और पल्लवी झा जुड़ गई हैं, जो दोनों नजर बनाए हुए हैं ओमिक्रॉन पर जिस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं और क्या हालात बने हुए। तो पल्लवी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, ओमिक्रॉन को लेकर क्योंकि तेजी के साथ अब ये पैर पसार रहा है, महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर राजधानी दिल्ली है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं और क्या हालात बने हुए हैं इस वक्त? देखिए विपनेश, जाहिर सी बात है पांव पसार रहा है और बड़ी तेजी से पसार रहा है। चाहे वो भारत हो चाहे विश्व स्तर की अगर हम बात कर ले तो बहुत तेजी से ये पसर रहा है। कारण यही है कि इसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है वो काफी ज्यादा है। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ ये समझनी होगी कि देखिए जिन अभी तक राज्यों में सबसे ज्यादा अगर केसेस देखा जाए, जिसमें कि महाराष्ट्र और दिल्ली है, तो देखिए ये जो है एक तो सबसे पहले ये राजधानी है और सबसे जैसे आपने जिक्र भी किया कि देखिए एक आर्थिक राजधानी है और एक देश की राजधानी, और सबसे ज्यादा जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स है वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहीं पर आती हैं और यही वजह है कि यहां पर ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि एयरपोर्ट पर ही जो है इसकी चेकिंग हो रही है और जीनोम सीक्वेंसिंग बड़ी तेजी से एयरपोर्ट से आने वाले सैंपल की हो रही है और इसीलिए पता भी लग रहा है कि कितने ओमिक्रॉन के जो है पेशेंट हैं और उनको तुरंत ट्रैक करके ट्रेस किया जा रहा है, फिर क्वारंटाइन किया जा रहा है। दूसरी बात जो आपने कही कि चूंकि बहुत तेजी से बढ़ रहा है, खतरा भारत के लिए कितना बड़ा हो सकता है, तो देखिए खतरा बढ़ेगा अगर लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि अभी भी आप देखें तो बहुत सारी जगहों पे बहुत ज्यादा भीड़ है और अभी बहुत ज्यादा पाबंदी भी नहीं है। और इसी को देखते हुए चाहे वो दिल्ली हो चाहे महाराष्ट्र हो, तमाम सरकारें अपनी तरफ से कदम उठा रही हैं। दिल्ली सरकार ने भी कदम उठाई, आज अहम बैठक भी होनी जा रही है। साथ ही साथ जो स्वास्थ्य मंत्रालय है देश का, वो भी अहम बैठक करने जा रहा है। इस बैठक में तमाम जो राज्य है, खास करके जिन राज्यों में केसेस सबसे ज्यादा हैं, उन राज्यों में बात की जाएगी कि क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, कहां कमी की है और किन कमियों को दूर जल्द से जल्द किया जा सकता है। इसका जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय आज जायजा लेगा और साथ ही साथ कुछ नए गाइडलाइंस भी हो सकते हैं कि जो है वो सरकार की तरफ से आए। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि बूस्टर डोज को लेकर लगातार बैठक हो रही है, क्योंकि लगातार मांगे भी उठ रही हैं कि क्यों ना बूस्टर डोज दिया जाए, क्योंकि ओमिक्रॉन में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वैक्सीन ब्रेक थ्रू है, यानी 2 डोज लगने के बावजूद भी ओमिक्रॉन हो रहा है। लेकिन बूस्टर डोज पर खासतौर पर फोकस किया जा रहा है। पल्लवी, आप बता रही हैं हमें। मैं आती हूँ पल्लवी, अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आपके पास क्या अपडेट है? एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी है कि ओमिक्रॉन को लेकर लोगों को जागरूक किया जाए। लोग समझ पा रहे हैं क्या गंभीरता को? जी बिल्कुल, अगर विपनेश हम बात करें सरकार और लोगों की, तो लोगों के अंदर अभी उस तरह डर नहीं बना है जिस तरह हमने पिछली बार डेल्टा वेरिएंट के टाइम पे देखा था। लोग इसको हल्का मान रहे हैं। लेकिन मैं आपको अपडेट कर दूं, दिल्ली में आज 2 और मामले आए हैं, तो कुल मिलाकर अब दिल्ली में 24 मामले ओमिक्रॉन के हो गए हैं। इसके कारण लगातार जिस तरह मामले बढ़ रहे हैं दिल्ली में, सरकार काफी सजग हो गई है। 11 बजे आज कैबिनेट मीटिंग की गई इस कोरोना को लेकर, क्योंकि अगर हम कल कोरोना बुलेटिन की बात करें तो अचानक से जो ग्राफ है वो 100 पार कर गया है।
जो पिछले 6 महीने में सबसे अधिक कोरोना के मामले हैं। तो इसको लेकर सरकार गंभीर दिख रही है, क्योंकि जिस तरह ओमिक्रॉन के भी मामले बढ़ रहे हैं और कम्युनिटी में जो जिस तरह कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, इसको लेकर सरकार काफी गंभीर है। कैबिनेट की बैठक हुई है और इसमें कोरोना को लेकर कुछ गाइडलाइन बनाने की बात कही जा रही है और थोड़ी देर बाद डीडीएमए की बैठक शुरू होगी और उसमें खास तौर पर तीन जो एजेंडा है सबसे प्रमुख है। पहला कि ओमिक्रॉन के जो मामले बढ़ रहे हैं इसको कैसे रोका जाए और इसके जो ट्रैकिंग और ट्रेसिंग का जो सबसे महत्वपूर्ण होता है इस पूरे कोविड में कि किसको कौन व्यक्ति कहां से आ रहा है और किसके साथ वो आगे जा रहा है या किसके साथ वो रह रहा है, उस जो दूसरा पर्सन है उसको भी क्वारंटीन करना, ये काफी महत्वपूर्ण है। और दूसरा सबसे ज्यादा जिस तरह कोविड के मामले पिछले दिनों में हम लगातार दिल्ली में इजाफा देख रहे हैं, ये भी एक चिंता का विषय है दिल्ली सरकार के लिए। तीसरा वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है दिल्ली में, अगर हम बात करें तो अब तक 1 करोड़ से अधिक जो लोग बिल्कुल ये नई जानकारी आप दे रहे हैं कि अब 24 केस दिल्ली में कुल हो गए हैं। पल्लवी और अमित, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, मुझे रोकना होगा अमित आपको यहाँ पर। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए न्यूज़ 24 आपको डरा नहीं रहा है, बस सावधान कर रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।